जय मसीदी हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च, पास्टर जॉनी फर्नांडिस लंदन तो प्रचार कर रहा हूँ आपके लिए। स्पेशल आज का संडे के लिए आ रहा हूँ मैं। 14 तारीख को नेक्स्ट संडे आप लोगों के साथ होगा और उम्मीद है कि जो भी फ्री होंगे मुझे आके मिल भी सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, चर्च कुछ होगा। बहुत काम है नॉर्थ साइप्रस चर्च बढ़ाने को, तो बहुत टाइम उधर भी स्पेंड करूँगा, लेकिन आप लोगों के साथ समझौता नहीं करूँगा और ख़ास करके लीडर्स लोगों के साथ समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि ये ट्रिप खास लीडर्स का बहुत बड़ा माहौल है मेरे नाल, ट्रेनिंग का, टीचिंग का और बहुत कुछ नया कुछ होने वाला है चर्च विच। कोई हिस्से चर्च के जो मैं कर रहा हूँ अभी तक, ये हमारे लीडर्स के हाथ में दे रहा हूँ, ता करके हमारा लंदन से रिश्ता नहीं, इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है, लेकिन सपोर्ट करते रहेंगे पूरी चर्च को। तो आज का प्रचार है लिव इन द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा जीने का। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो यीशु मसीह हमारे दिल में आता है, उसके पाकरू वल्लो। हालेलुया। होली स्पिरिट आके उसका घर बनाता है हमारे इस बॉडी में, इस शरीर में। तो हमें टू लिव बाय द स्पिरिट लाजमी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव बाय द स्पिरिट। बहुत कुछ लाइफ में जो हम करते हैं वो जब हम रूह के हिसाब से नहीं करते, रूह से नहीं चलते हैं, तो हमारे लाइफ में बहुत हमें दिक्कत आ सकती है। बहुत कुछ जो खुदा जो करने वाला है उसका हम साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हम इस शारीरिक जो बॉडी है वो लड़ाई करती है हर दिन, हर मिनट, हर घंटा, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, क्योंकि ये शारीरिक को बहुत कुछ पसंद है। ये शरीर जो है ना बहुत लालच में होता है बहुत चीज़ों का, लेकिन जो आत्मा जो होती है हमारे में, जो रूह जो होता है खुदा का, जैसे हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया सी, तो वो रूह हमारे में बढ़ने का बहुत ज़रूरी है। और आज हम देखेंगे रोमियो का 8 चैप्टर से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हम शारीरिक या भौतिक या फिजिकल तौर पे जीने का हमारा इच्छा होगी, हमारी चाहत होगी, तो हम जिंदा हुए मरे जैसे है। लिविंग डेड उसको बोलते हैं इंग्लिश विच, लिविंग डेड। लगता है ये एक दूसरे के खिलाफ है, लिविंग और डेड, लेकिन हाँ ये आत्मिक तौर पे ये सच्चाई है। बहुत लोग लिविंग डेड है और ऐसे कुछ लोग लगता है मुझे इधर भी मौजूद है जो लिविंग डेड है। तो हम परख करेंगे, एग्जाम करेंगे कि हम लिविंग डेड है या हम जिंदा रूह से जी रहे हैं, और हमारे लाइफ विच, जिंदगी विच रोशनी दिखाई दे रही है, आनंद दिखाई दे रहा है, शांति दिखाई दे रहा है, पैशन दिखाई दे रहा है खुदा के कामों के लिए, या हम और कुछ कर रहे हैं। साइप्रस में हम आए हैं, क्यों आए हैं? लंदन में आया हूँ मैं, क्यों आया हूँ? खुदा का पीछा करने को, उसका राज का पीछा करने को, उसका राज बढ़ाने को। मैं इधर नहीं आया हूँ मेरा राज बढ़ाने का। हमें सब प्रॉब्लम से पता है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम से लाइफ में, और प्रॉब्लम के वजह से मैं इधर आया था ता करके कुछ पैसा कमा सकूं और कुछ फैमिली के लिए भी, जो घर नहीं था, सही घर नहीं था, तो वो भी मैं एक घर बनाऊं। और बहुत लोग जो आते हैं प्रदेश विच, वो घर बनाने का उनका बहुत बड़ा मॉल होता है या मकसद। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ गलत नहीं इसमें, लेकिन अगर हमारा फोकस घर बनाने में होगा या और कुछ करने का ही होगा। बहुत लोग आगे बढ़ने का टेंशन में है, आगे जाने का। पुर्तगाल में बहुत लोगों को मिल गया हूँ जो आगे जाने को तड़प में थे, इतना तड़प में थे साइप्रस से जाने को आगे, और अभी आगे जाके उधर है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं पता है आपको? आगे गए हैं लेकिन आत्मिक तौर पे बहुत पीछे गए हैं। मकसद क्या है? आगे जाने का। इस दुनिया जो ऑफर कर रही है उसका अगर हम पीछा करेंगे, उस तरीके से हम आगे जाएंगे, तो फिर हम किधर जा रहे हैं? हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ, जैसे मैंने बहुत लोगों को मैं मिल सका लिस्बन पुर्तगाल विच, सिर्फ
काम के चक्कर में सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए, और रूह का जो चीज़ें हैं, रूह के जो तरीके हैं, उसका कोई परवाह नहीं है। बहुत दुख लगा। बहुत लोग जुड़े थे मेरे नाल लिस्बन विच, लेकिन इतने पीछे गए हैं क्योंकि मकसद क्या था उनका? काम 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 काम। हम भी काम करके आए हैं, हमने भी काम किया है, लेकिन खुदा की बुलावट से अभी ये सिर्फ खुदा के लिए काम कर रहे हैं और रूह से कोशिश कर रहे हैं जीने को और खुश रहने को। हालेलुया। तो मेरी दुआ है, जैसे मैं प्रचार स्टार्ट कर रहा हूँ, कि आप लोगों को मैं तसल्ली, हौसला दे सकता हूँ, एनकरेज कर सकता हूँ कि रूह से जियो, लिव इन द स्पिरिट। अगर लिव इन द स्पिरिट का आपका मकसद होगा तो फिर आप चैंपियंस बन जा सकेंगे खुदा के। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो रोमियो 8 इसमें लिखा है पहली आयत विच, इस प्रकार आप उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थिरता या स्टेबल है, कोई दंड या जुर्माना, पेनल्टी नहीं है, क्योंकि आत्मा की व्यवस्था प्रबादा ने जो यीशु मसीह में जीवन देती है, तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर ले जाती है, स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। अगर हम यीशु के रूह के अनुसार मुताबिक हम चलेंगे, तो इधर लिखा है कि जो जुर्माना जो होता है, जो दंड जो होता है, जो पेनल्टी जो होती है, उससे हम आज़ाद हो गए हैं। अगर हम उससे आज़ाद नहीं है तो फिर हम गुलामी में हैं। और किसकी गुलामी में है? इस शरीर की, इस दुनिया की, और आखिरी विच शैतान की। तो आज आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस का दिन है। जैसा वो स्वतंत्र जो लफ्ज़ है, स्वतंत्र या स्वतंत्र, पंजाबी विच हो सकता है स्वतंत्र, पर हिंदी विच स्वतंत्र। हालेलुया। आज स्वतंत्र या स्वतंत्र का दिन है। एक दूसरे को आप दसो, स्वतंत्र या स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट डे इज नॉट 15th of August. Today is the Independent Day, which is the 7th of September. हालेलुया, हमने चेंज किया इंडिपेंडेंस डे का तारीख। हालेलुया। सो टुडे, सो इन इंग्लिश विच, for those who are in Christ Jesus, there is no more condemnation, but लेकिन those who live by the Spirit. So living by the Spirit लाजमी है। अगर हम लिविंग बाय द स्पिरिट हमारा मकसद नहीं होगा तो फिर हम लिविंग डेड है। तो आज हम देखेंगे अगर आप लिविंग डेड है या लिविंग है या पूरा डेड है। हालेलुया। मेरी उम्मीद होगी कि आप लिविंग होंगे, लिविंग डेड नहीं होंगे, जीते हुए मरेले नहीं होंगे, या जिंदा जीवित लाइफ होगा आप लोगों में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। सो रोमियो चैप्टर 8 5 आयत, क्योंकि वे जो अपने भौतिक, फिजिकल, शारीरिक, मानव स्वभाव के अनुसार जीते हैं, उनकी बुद्धि, माइंड, उनका इंटेलिजेंस, उनका मन मानव स्वभाव की इच्छाओं पर ठीकी रहती है, परंतु वे जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, उनकी बुद्धि, माइंड, उनका सब ध्यान, उनका मकसद जो आत्मा चाहती है, उन अभिलाषाओं या इच्छाओं में लगी रहती है। हालेलुया। तो आज ये टेस्ट है हमारे लिए, ये आज एग्जाम है। इस वचन के अनुसार चैप्टर 8 रोमियो का 5 वर्स आयत 5 से इधर लिखा है, साफ साफ लिखा है, क्योंकि वे जो अपनी शारीरिक, भौतिक, मानव स्वभाव के अनुसार जीते हैं, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका माइंड, उनका इंटेलिजेंस, उनका मकसद, उनकी सोच, उनकी इच्छाओं किस पर होती है? खुदा का रूह की चीजों पे नहीं होती है, उनकी अभिलाषाओं या इच्छाओं लग जाती है और किसी चीज को लेके। आज ये बड़ा सवाल है आप लोगों को, या मेरे लिए भी ये सवाल है कि मेरा मन, मेरी इच्छाएं किस चीज पे है। मैं
जब उठता हूँ मैं क्या सोचता हूँ, जब मैं दिन में मेरा दिन का जो मॉल होता है वो मेरा दिन का क्या ऑपरेशन होती है, जब मैं रात को सोने को जाता हूँ मेरा मन में क्या होता है, काम ढूंढने का या घर बनाने का या लाइफ पार्टनर का खोज में जाने का या ऑनलाइन लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो देखने का, क्या है हमारे अंदर? हु आर यू एज अ पर्सन, एज पास्टर जॉनी फर्नांडिस? मैं कौन हूं? मेरे अंदर से क्या बाहर आ रहा है? क्या डिजायर्स मेरे से बाहर आ रहा है? आपके डिजायर्स क्या है? चर्च का मकसद जो है उसको बढ़ाने का आप सोचते हैं? आपकी सोच उसमें लगी जा रही है या आपकी सोच है कि और कुछ आगे जाने का हो सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाने का है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश है। लेकिन आगे जाएंगे तो फिर आत्मा में भी आगे जाओ, हालेलुया। रूह से आगे जाओ, हालेलुया। रूह से आगे जाते रहो, पीछे मत जाओ, क्योंकि ये दुनिया जो है, ये सब दुनिया हमें भटकाती है, आसानी से भटकाती है। इसलिए हम लोगों को बार बार हौसला देते हैं, बार बार खुदा में बनते रहो, खुदा के साथ इस स्थिरता विच रहो, हालेलुया। ता करके खुदा का जो प्लान है, जो मकसद है आपके लाइफ के लिए, मेरे लाइफ के लिए, वो पूरा हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि हमारी इच्छाओं खुदा पे लगे जाएंगे। मेरी बड़ी गवाही है कि लीडर्स लोगों को सबको पता है, मुझे पुराना घर से बाहर निकलने का था, मुझे नोटिस दिया था कि बाहर जाओ, आपका टाइम हो गया है। और बड़ा जैसा उतना घर नहीं था, और हम 6 लोग हैं फैमिली में, 4 बच्चे, 1 बीवी, हालेलुया, प्रेज गॉड। और बच्चे बड़े हो गए हैं। एक कमरे में 3 हमारे लड़के रहते थे, तीनों, हमारा 16 साल का था उस टाइम वो, और तीसरा वाला 12 साल का था, और छोटू 7 साल का था, अभी 1 साल से बड़े हैं। तो बहुत दुआ की, लेकिन दुआ के बाद भी टेंशन नहीं लिया कि किधर जाएंगे हम, घर मिलेगा या नहीं, कुछ हो जाएगा, खुदा कुछ करेगा, ऐसी चिंता में नहीं थे। थोड़ा सा ऐसा मन में आते हैं विचार, लेकिन खुदा के काम में लगे जाने का मकसद, बस खुदा का पीछा करने का मकसद। पूरी फैमिली को भी यही सिखाया मैंने। थैंक गॉड मेरी बीवी भी खुदा का सेवा में है, और उसको आत्मिक चीज़ें को रूह से जो होता है उसका पता है, अंदाज है उसको, तो आसान होता है। तो अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ आत्मा में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो दुआ करो ताकि करके वो एक लेवल पे आ जाएंगे। क्योंकि एक लेवल पे जब आते हैं, आत्मिक तौर पे दुआ करते हैं, एक साथ ही सहमति होती है, एक साथ ही होती है, तो फिर काम बन जाता है, हालेलुया। तो हम दुआ करने लगे और फिर खुदा ने इतना बड़ा मकान दिया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये घमंड की बात है, ये हम्बलनेस की बात है। जो भी लोग आते हैं मेरे घर में, अभी देखते हैं ये इतना बड़ा घर है। पास्टर हरून आया था, पास्टर हरून एक बिल्डर है, उसको पता है लंदन के घरों में रूम कैसे होते हैं, कमरे कैसे होते हैं, कितने साइज़ के होते हैं। वो हैरान हो गया, वो अभी तक उसके मन में भी ये बात बैठी नहीं है कि ये घर में आके गया है करके। ये सरप्राइज था, एक ड्रीम जैसा, और अभी भी हम ड्रीम में जी रहे हैं, क्योंकि खुदा इतना भला है। और रूह से करने की कोशिश होती है हर टाइम, आप लोगों का साथ देने को भी, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती है लीडरशिप को, रूह से दुआ करके ये चर्च चलाने का बहुत बड़ा मकसद है। तो मेरी दुआ है, मेरा दिल की इच्छावां है कि हमारी लीडरशिप भी रूह से करते रहेंगे, स्थिरता में रहेंगे। ऊपर नीचे नहीं होगा। जब ऊपर नीचे होगा, इमोशनली हम कभी ऊपर नीचे होते हैं, तो फिर जो खुदा करने वाला है उससे वो नहीं कर सकेगा, हालेलुया। तो वर्स 6 में जाएंगे। भौतिक मानव, ये लफ्ज़ बहुत सुनेंगे आप, भौतिक, ये पंजाबी हिंदी लफ्ज़ है, मैंने भी फर्स्ट टाइम मुझे इसका सामना हो गया।
भौतिक शारीरिक मानव स्वभाव के बस में रहने वाले मन का अंत मृत्यु है। इसका मतलब पंजाबी विच आता मौत है। अगर हम रूह के खिलाफ जिएंगे तो फिर हमारी आत्मिक तौर पे मौत हो जाएगी। आत्मिक तौर पे हम जिंदा नहीं रहेंगे, आत्मिक तौर पे हम जिंदगी नहीं पाएंगे, हम मरेले या लिविंग डेड होंगे। लिविंग डेड, आपके पड़ोसी को बोलो लिविंग डेड मत हो जाओ, उसको धक्का दे दो। अगर कोई सो रहा है तो या सोने को जा रहा है तो उसको धक्का दे दो, बोलो लिविंग डेड मत जाओ। हालेलुया। कम अलाइव, कम अलाइव। दसो प्लीज, कम अलाइव, कम अलाइव। पता नहीं ये हिंदी में काम आओ जिंदगी बीच, या चलो कोशिश कर रहा हूं। यस, किंतु आत्मा के वश में रहने वाली बुद्धि का परिणाम है जीवन और शांति। हालेलुया। तो दोबारा पढ़ूंगा मैं आयत से। भौतिक मानव स्वभाव के बस में रहने वाले मन का अनंत मूर्ति है, किंतु आत्मा के वश या काबू, पंजाबी लफ्ज काबू, इंग्लिश में हम टेम करते हैं, हमारी आत्मा को टेम काबू करते हैं, में रहने वाली बुद्धि का परिणाम नतीजा है जीवन और शांति। हालेलुया। आज ये एक टेस्ट है आपके लिए, आपके लाइफ में ये आनंद, जीवन और शांति है। आप सही खुदा के रास्ते में, खुदा का जो बुलावट है और रूह की जो बुलावट है उस पर आप चल रहे हैं तो आप में आनंद होगा। आपके मुंह पर ये दिखाई देगा। शांति होगी तो शांति दिखाई देगी। आनंद, जीवन और आनंद एक ही लफ्ज है, ये दिखाई देगा, क्योंकि ये नतीजा होगा। जो रूह में जो जी रहे उनका ये नतीजा होगा। हालेलुया। ये डिप्रेशन में नहीं होंगे क्योंकि वो रूह का साथ दे रहे हैं, और रूह का जो साथ देने वाले होते हैं वो हैप्पी, जॉयफुल, पीसफुल होते हैं। हालेलुया। अगर आज आपके ये चेहरे पे मुस्कुरापन नहीं है तो इसका मतलब कुछ सही नहीं है। और क्यों नहीं है सही? मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है कि जो भी इस हालात में है ये रूह दे नाल नहीं चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला, प्रॉब्लम सबको है। हालेलुया। जब नया घर की तलाश में लगने का माहौल बना तो एक मन बनाया हमने पूरी फैमिली में कि हम हमारे जुबान से हम खुदा का तारीफ करेंगे कि खुदा हमें आप चंगा जगह पे लेके जाएगा, एक चंगा मकान देगा। हालेलुया। जबरदस्त मकान देगा। ये हमारा विश्वास था और हम उसमें हैप्पी थे, खुश थे, और हमारा चेहरा वो दिखाई दे रहा था। हम डिप्रेशन में थे कि डिप्रेशन में नहीं थे कि हाँ अभी हम इधर से घर छोड़ने का है, किधर मिलेगा। बहुत बड़ा चमत्कार की लोड सी, क्योंकि मेरा इनकम, हमारी तनख्वाह बड़ी नहीं है, और लंदन में अगर तनख्वाह बड़ी नहीं है या किधर भी बड़ी तनख्वाह नहीं है तो फिर एजेंट वाले लोग जो बहुत ये होते हैं, गलत लफ्ज़ नहीं करने को चाह रहा हूँ, बहुत चालू होते हैं वो। हालांकि अगर ये सही लफ्ज़ है तो, अगर नहीं तो मुझे बताने का, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। खतरनाक, ये सही है, विलन जैसे, डाकू जैसे होते हैं ना। उनको सिर्फ पैसे से मतलब होती है। तो हम निराश नहीं हो गए। उम्मीद थी कि खुदा आप कुछ करने वाला है करके। तो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है रूह के साथ दे दो। जो भी मुसीबतें, जो भी दिक्कतें का सामना हो रहा है तो रूह में जाओ। गो इन द स्पिरिट, लिव इन द स्पिरिट, बिकॉज व्हेन वी लिव इन द स्पिरिट आसान हो जाएगा। नहीं तो शैतान हमें दबाएगा, हमें भटकाएगा। बहुत लोग बोलते हैं मैं बिजी हूं, ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता हूं, इस मीटिंग को नहीं आ सकता हूं, मैं स्टेज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये रूह में नहीं जी रहे हैं। ये उनकी मन की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। सबको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, बाकी के सोशल मीडिया या गलबात करने को, लोगों के साथ
जो जितना भी नहीं करनी है उनके साथ टाइम स्पेंड करने को बहुत टाइम है सबको, लेकिन रूह से चलने को टाइम नहीं है। रूह की इच्छाओं को पूरी करने को टाइम नहीं है। काम का मकसद बड़ा है। आई एम सॉरी, मैं काम की ज्यादा बातें कर रहा हूं, क्योंकि काम हमने एक आइडल बनाया है। बहुत लोगों ने आइडल बनाया है, काम 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 काम। खुदा कल आपका काम या आज भी वो ले जा सकता है, ले सकता है। वो हमारा विश्वास पूरा खुदा में होने का जरूरी है। घर भी मिला है, बड़ा है, बहुत बड़ा मकान है, लेकिन उसमें हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास हमारी इच्छावां हमारी चाहते, खुदा का पीछा करने का, खुदा का राज बढ़ाने का, यही हमारा मकसद है। हालेलुया। जो मिशन के लिए बहुत लोग, लंदन की जो टीम जो है मिशन के लिए इतना पैसे खर्चा करते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, वो हॉलीडेज पे भी नहीं जाते ज़्यादा। ये सही नहीं है, लेकिन पहल चर्च के लिए, राज के लिए। हालेलुया। मैं बोलता हूं उनको कि रेस्ट भी ले लो, थोड़ा सा एंजॉय भी करो। कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि हम बैलेंस से करें। हालेलुया। आपकी इच्छा आज क्या है? और रूह से चलने का या और कुछ चीज़ों में बिजी रहने का? अगर हम खुदा की चीज़ों को पहल देंगे और हमारी बुद्धि उसमें लगाएंगे, हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, हमारी सोच, तो उसका नतीजा होगा हालेलुया जीवन और शांति। तो शांति है आपके लाइफ में। आज हैप्पी है आप, जैसा आपकी हालात है वो आप अंदरों से हैप्पी है, खुश है कि खुदा की पूरी तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, करके खुदा को आप 100% दे रहा है आज, नॉट 99 और 110 की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं सिर्फ 100% की। हम 100% दे रहे खुदा को। हम रूह में है, हम रूह में डूबे हुए हैं, या और कुछ चीजों हमें डुबा रहा है। हालेलुया। ये आप पर करो, मैं पर करूंगा मेरे लाइफ में क्या है पहल के हिस्से। हालेलुया। तो हम जाएंगे आयत 7 में। इस तरह भौतिक मानव स्वभाव से अनुशासित या डिसिप्लिन वर्ड मन परमेश्वर का विरोधी है। हालेलुया। क्योंकि अगर रूह से नहीं चलेंगे और हमारा जो शारीरिक जो जिंदगी है उसको पहल देंगे, तो फिर हम हमारा जो डिसिप्लिन का जो लाइफ है वो डिसिप्लिन नहीं होगी। फिर हम खुदा के साथ जो डिसिप्लिन जो होती है अनुशासित, लगता है ये पंजाबी बीच वही है लगता है मुझे, इसलिए और लफ्ज़ नहीं लिखा मैंने इधर। बहुत मेहनत की मैंने ये प्रचार के लिए, हिंदी में पंजाबी में देखने को, क्योंकि प्यार है आप लोगों से और प्यार है खुदा के काम सेवा के लिए। हालेलुया। ये हमारा पैशन है, ये इसलिए हम जी रहे हैं। हालेलुया। और ऑफ कोर्स फैमिली है, फैमिली का भी संभाल करना पड़ता है, लेकिन फैमिली से बड़ा कौन है? खुदा है। ओके। हालेलुया। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री फैमिली से नीचे है, खुदा फैमिली मिनिस्ट्री, ये बैलेंस चाहिए। खुदा मिनिस्ट्री सेकंड नहीं है, खुदा फैमिली मिनिस्ट्री। लेकिन जब हम मिनिस्ट्री भी करेंगे तो फैमिली भी साथ होगी, तो फिर वाह स्वाद बढ़ जाता है। और ये मेरी फैमिली इसमें लगी हुई है, और मुझे पता है बहुत लोगों की फैमिली भी इसमें लगी हुई है। इसलिए जो लाइफ पार्टनर जो होगा वो आत्मिक तौर पे उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी सोच उसकी इच्छावा खुदा के रूह से काम करने के का लायक होना मांगता है। नहीं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये बार बार मैंने बहुत लोगों से जिक्र की तासी कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो आपके ऑलमोस्ट आपके लेवल का होने की लोड़ है आत्मिक तौर पे। हालेलुया। ता करके वो आपके साथ आत्मिक तौर पे चल सकेगा। अगर उसका लेवल ऐसा होगा और आप इधर होगी, आपका लेवल इधर और इसका लेवल इधर नहीं, एटलीस्ट मुंडे का जो होता है, जो हमारे मुंडे लोग होते हैं, वो हस्बैंड जब हो जाएंगे तो फिर वो हेड हो जाएंगे, घराना का हेड वो हो जाएंगे, हेड ऑफ द फैमिली। तो उनका लेवल थोड़ा सा ऊंचा होने की लोड़ है। फिर उसकी बीवी का या पार्टनर का थोड़ा सा ऐसा होगा तो वेरी गुड। लेकिन प्लीज़ शादी मत करो जिनके साथ जिधर ये लेवल इतना होगा नीचे और आपका लेवल है
यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और ख़ास करके जो मसीह में नहीं है उनके साथ प्लीज़ मत शादियाँ करो, क्योंकि ये गलत है, ये रूह से नहीं है, ये गलत है, ये रूह के खिलाफ है, ये वचन के खिलाफ है। डू नॉट मैरी एन अनबिलीवर। मुझे मत बताओ कि पास्टर जी वो चर्च आएगा, वो मसीह में आएगा। आया है वो फल दिखा रहा है। जो अगर खुदा को ग्रहण किया सी तो फिर उसका फल नतीजा क्या देख रहे हैं आप लोग? खुदा का पीछा कर रहा है, वो वर्शिप करने को उसको एन्जॉयमेंट या मज़ा आता है, प्रार्थना करने को उसको मज़ा आता है, वचन पढ़ने को उसको मज़ा आता है, चर्च आने को वो खुशी से आता है, या आपको उसको लेके आना पड़ता है? ये इस चीज़ों पे ख्याल करो, गलती मत करो। लाइफ इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी जॉयफुल एंड एडवेंचरस खुदा के साथ, लेकिन गलतियां मत करो तो फिर स्वाद बिगड़ जाएगा। हालेलुया। सो बस आयत 7 में हमने देखा है कि डिसिप्लिन की लोड़ है। डिसिप्लिन, हमें रूह के साथ चलने की लोड़ है। हमारा वचन पढ़ने का, हमारा वर्शिप टाइम, हमारा प्रेयर टाइम, चर्च आने का, पंक्चुअलिटी, जो भी चर्च की मिनिस्ट्रीज जो है उसका साथ देने का। आप साथ दे रहे हैं, आप इवेंजलिज्म में जा रहे हैं, अब जो सैटरडे की प्रार्थना होती है उसमें आते हैं, नाइट प्रार्थना होती है, लोगों को ग्रुप्स पे पाया है, आप आते हैं। जब काम करते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, पता है सब काम करते हैं, हम भी बिजी होते हैं, हम भी कभी प्रार्थना में नहीं आ सकते, लेकिन ये आदत बनी है आप लोगों ने कि प्रार्थना में नहीं आने का, या चर्च लेट आने का, इवेंजलिज्म का साथ नहीं देने का, या और कुछ जो चर्च का जो भी माहौल है उसमें वो मना करने का। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप रूह के मुताबिक आप नहीं चल रहे, आपकी शारीरिक को आप फीडिंग कर रहे हैं, आपकी शरीर जो है वो बढ़ जा रही है और आत्मा पतली हो जा रही है। आत्मा को, रूह को बढ़ाओ और ये जो शरीर है उसको पतला करो, फास्टिंग भी करके अगर लोड है तो। हालेलुया। रूह को बढ़ाओ, रूह को फीड करो, रूह को वचन से, चर्च का साथ दे दो, लीडरशिप का साथ दे दो, जो विजन है 1 पतरस 2:5 का साथ दे दो, उसी से बढ़ जाओ। और चर्च की जो चीजें का, जो मिनिस्ट्री का जो हिस्से है वो आपका पहल का भी होने की लोड़ है, रूह से अगर आप जी रहे तो। हालेलुया। ऑफ कोर्स बाकी के हिस्से भी होते हैं लाइफ के। जब भी मेरी लीडर लोगों से बात होती है मैं बोलता हूँ आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ, मैं पता है आप लोग काम भी कर रहे हैं, फैमिली भी है, इंडिया में भी लोग हैं, सबका साथ देना पड़ता है। हालेलुया। तो पता है ये बाकी के हिस्से, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया। रूह की चीजों के साथ समझौता नहीं करेंगे। वर्स 8 में जाएंगे। हालेलुया। वर्स 8 में क्या लिखा है? वर्स 8 में लिखा है 7-8, और वे जो भौतिक मानव स्वभाव के अनुसार जीते हैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। हिंदी विच प्रसन्न, पंजाबी विच खुश। अगर हम रूह के मुताबिक नहीं चलेंगे तो खुदा को हम खुश नहीं कर सकेंगे, हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद की मर्जी कर रहे हैं, और अगर हम खुद की मर्जी कर रहे हैं तो फिर खुदा क्यों खुश हो रहेगा या जाएगा? नहीं। खुदा, ये इंग्लिश लफ्ज है, वो ग्रीव हो जाएगा। ग्रीव, आई डोंट नो दिस वर्ड इन हिंदी। ग्रीव का मतलब दुख नहीं, दुख का मतलब पेन। ग्रीव जो होता है ना, अंदर से थोड़ा सा दुख जैसा लगता है, ग्रीविंग। जब कोई मरेगा ना तो फिर वो ग्रीविंग लफ्ज है। दुख में होते हैं लेकिन वो ग्रीविंग थोड़ा सा लंबा समय का माहौल होता है। तो खुदा ग्रीव कर रहा है जो लोग उसके खिलाफ, रूह के खिलाफ कर रहे हैं। द लॉर्ड इज ग्रीविंग, द लॉर्ड इज ग्रीविंग ओवर मैनी हियर इन दिस चर्च। प्लीज खुदा के जो आंसू हैं वो आज वाइप करो, उसको मिटाओ, ताकि करके खुदा खुश हो जाएगा आपको लेके, वो मुझे लेके। वर्स 9, किंतु तुम लोग भौतिक मानव स्वभाव के अधीन नहीं हो। अगर रूह से नहीं चलेंगे तो फिर हम बिल्कुल खुदा के अधीन नहीं होंगे, चर्च के लीडरशिप के भी अधीन नहीं होंगे। हम किसके अधीन है? हमारे इच्छाओं के अधीन है। हम हमारे खुद की मर्जी करने के चीज़ों में या मकसद में हम अधीन है। खुदा के रूह से अधीन हो जाओ,
समर्पित हो जाओ। सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, सबमिट टू द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। कभी लीडरशिप आपको डांटेगी, हमारी पास्तोरा या हमारे एल्डर्स लोग, तो गुस्सा मत करो कि हमने डांटा है, ये क्या समझता है। उनका उधर ऑब्लिगेशन है, उनकी जिम्मेवारी है कि अगर हम सही नहीं करेंगे तो फिर डांटने का। अगर मेरी लीडरशिप सही नहीं करेगी तो मुझे पूरा खुदा ने हक दिया है उनको डांटने को। और उस टाइम अगर वो डांटने के बाद बोलेंगे पास्टर जी ने डांटा है, पास्टर जी ने ये बोला है, तो मसीह होने के या लीडरशिप में होने के हम लायक नहीं है। मुझे बहुत टाइम डांटा मेरा पास्टर ने, तो मैंने उसके साथ लड़ाई नहीं की। मैंने नहीं बोला आओ भाई चलो बॉक्सिंग करेंगे। आसान नहीं था। और जब मैं आ रहा हूँ तो लीडर्स लोगों के साथ मैं बहुत कुछ गलत करने वाला हूँ, लेकिन जैसा खुदा को पहल दी। एक बार मैं चर्च भी छोड़ने वाला था, ये कभी लाइफ में नहीं हुआ मेरे लाइफ में। ऐसा माहौल बना था मैं चर्च छोड़ने वाला था, लेकिन जब मैंने खुदा से विनती की मुझे आपका रास्ता दिखाओ, मुझे अधीन होना मांगता है आपके रूह से करने को, तो खुदा ने फिलिपियन चैप्टर 2 से मुझे झटका दिया, इतना ऐसा थापड़ मारा और मुझे ऊपर से ऐसा गिरा दिया। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं मेरी इच्छाओं पे काम कर रहा था, गुस्से में, अंधेरा जैसा लग रहा था उस टाइम, क्योंकि कुछ हालात बनी, मैं चर्च छोड़ने वाला था। और जब मैंने अधीन होके मुझे समझ आई और मेरी बीवी को भी मैंने समझाया, हम दोनों चर्च छोड़ने वाले थे। कभी ये 43 साल मसीह में हूँ, मुझे चर्च छोड़ने का कभी सोच नहीं आई थी। लेकिन ये सोच क्यों आई थी पता है आपको? उसके बाद खुदा साइप्रस चर्च का साइप्रस मिनिस्ट्री का मुझे तैयार कर रहा था, और शैतान को पूरा उसको हक मिलता था। अगर मैं उस टाइम चर्च छोड़ता था, होली नेशन चर्च, ये साइप्रस मिनिस्ट्री आज नहीं खड़ी होती थी। लेकिन थैंक यू लॉर्ड कि खुदा की अनुग्रह से मैं अधीन हो गया। वचन में लिखा है फिलिपियंस 2 पढ़ेगा तो ज़बरदस्त ये है, खुदा हम्बल हो गया, वो खुदा भी होके वो हम्बल हो गया। वो वचन मेरे अंदर गया तो मैं रोने लगा कि मैंने सॉरी खुदा, मैं मेरी इच्छाओं पर मेरा ज़्यादा मन बुद्धि चला रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी हम्बल लाइक यू। तो फिर मैं ये जो मामला था, ये हालात थी, मैंने खुदा को दिया। उसके बाद प्रोफेसी आई कि साइप्रस चर्च ओपनिंग करने को, और 2018 अक्टूबर चर्च स्टार्ट हुई। इसका नतीजा क्या था या उसका बिल्डअप क्या थी? मुझे अधीन होना पड़ा, मुझे हम्बल होना पड़ा। मेरे में जो थोड़ी सी घमंड जैसी आई थी, उसका नाश करने की लोड़ सी, उसको खत्म करने की लोड़ सी। आज अगर आप घमंड में हैं, और बहुत लोग घमंड में होते हैं, मेरी लीडरशिप को मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं, प्राइड, हम्बलनेस, ये दोनों चीजों से दूर रहो। अगर ये दोनों चीज से हम दूर नहीं रहेंगे तो फिर हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शैतान वेट कर रहा है, दरवाजे पे वेट कर रहा है हमें खत्म करने को। तो लीडरशिप आपको डांटेगी किसी चीज को लेके, तो फिर रिसीव करो कि आपके लिए ये अच्छा है करके। हालेलुया। उनको अच्छी तरीके से कोशिश किया ट्रेन करने को, ता करके वो अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। और ये मैनेजर्स है चर्च के, ये संभाल रहे चर्च, हम उधर नहीं है लेकिन ये सब कर रहे हैं, और ज़्यादा इसे उनके हाथ में आ रहे हैं। तो उनका साथ देते रहो, उनके साथ बढ़ते रहो, जो स्टेजेस का विनती करते हैं वो करते रहो। तो रूह से चलो, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी सोच, आपकी इच्छाओं से मत जाओ आगे। जो भी गैप बना है, जो भी बिजी काम, टाइम नहीं है, गलत ये लफ्ज मत यूज करो। टाइम है सबको, सिर्फ टाइम इस्तेमाल करने की लोड़ है सही तरीके से। काम करते करते हुए बहुत कुछ चीज कर सकते हैं। हालेलुया। मुझे लोगों की फीडबैक आती है, मैं इतना बिजी हूँ, मैं कब सुनता हूँ? कुकिंग करने के टाइम मैं सुनता हूँ फीडबैक, ऑफकोर्स पूरा ध्यान देता हूँ। ड्राइविंग करने के टाइम मैं सुनता हूँ फीडबैक। अभी तक मैं 1-2 लोगों के साथ स्टेजेस कर रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा, मैं सब हैंड ओवर कर रहा हूँ। हालेलुया। तो टाइम निकालने का जरूरी है। हालेलुया। आज भी 1 घंटा था,
पास्टर रमनदीप से बात करने वाला हूँ मैं इस मतलब तो मैंने सोचा 1 घंटा है तो मैं जल्दी से जल्दी टाइम इस्तेमाल करूँगा, प्रचार करूँगा, रेडी करूँगा ये प्रचार और फिर पास्टर से बात करूँगा। हालेलुया। तो टाइम नहीं वेस्ट करने का है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करने का। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ये भी रूह से नहीं है, ये आपकी इच्छाओं से आप कर रहे हैं। टाइम स्पेंड मत करो, वेस्ट मत करो, सॉरी टाइम स्पेंड नहीं, टाइम वेस्ट मत करो। तो खुदा को खुश करो, खुदा को ग्रीविंग मत होने को मौका दे दो। लेट नॉट द लॉर्ड ग्रीव। स्टेबिलिटी जरूरी है, आज ऐसा कल ऊपर, परसों इधर, फिर दोबारा इधर। आत्मा, इमोशनल स्टेबिलिटी। प्लीज बी स्ट्रांग इन द स्पिरिट, बी लेड ऑफ द होली स्पिरिट। तो फिर ही हम खुदा को खुश कर सकेंगे और खुदा का जो भी सेवा है वो अच्छी तरीके से कर सकेंगे। मैं जा रहा हूँ, दोबारा पढ़ूंगा 9। किंतु तुम्हें लोग भौतिक मानव स्वभाव के अधीन नहीं हो, बल्कि आत्मा के अधीन हो, यदि वास्तव असला विचा में तुम्हें परमेश्वर की आत्मा का निवास है। हालेलुया। खुदा हमारे में रेजिडेंट घर बनाया है उसने, तो उसको हमारे अंदर जो खुदा है उसको बढ़ाने का काम में लग जाओ। वो अंदर है, आपके मेरे अंदर है, खुदा है अंदर। जब हमने ग्रांट किया सी खुदा को बुलाया, आओ खुदा मेरे जिंदगी बीच आओ, मुक्तिदाता बनो, तो फिर आप भूल गए कि वो अंदर है करके। वो लोग भूल जाते हैं और खुद की मर्जी करते हैं। खुदा आपके अंदर है तो उसको आप धरते भी नहीं है। जब हम खुद की मर्जी करते हैं, जो भी जैसा चाहे वो करते हैं, डर नहीं है। प्लीज खुदा आपके अंदर है तो थोड़ा सा उसको प्यार का डर दिखाओ कि प्यार से करो जो भी करने का है। हमारा खुदा ये नहीं है, डिक्टेटर नहीं है कि पिटाई करेगा, अब ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। जो भी कर रहे हैं हम प्यार से कर रहे हैं। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं पूरी खुशी से, पूरी एंजॉयमेंट से कर रहा हूं सेवा। हालेलुया। ये बोझ नहीं है मेरे पे। आज और कोई प्रचार करने वाला था चर्च विच, लेकिन नहीं कर सका, तो मैंने बोला कोई गल नहीं, मैं करूँगा, टाइम दूंगा। स्टडी किया मैंने, बहुत टाइम से तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि हिंदी में करता हूँ। फिर मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा पंजाबी लफ्ज़ भी यूज़ करूँ आप लोगों को खुश करने को, क्योंकि ये पंजाबी चर्च है। हालेलुया। और उसी हिसाब से मुझे करने का दिल है मेरा। हालेलुया। दूसरी तरफ यदि 10 आयत, दूसरी तरफ यदि तुम्हें मसीह है तो चाहे तुम्हारी देह बॉडी शरीर पाप के हेतु मर चुकी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ तुम्हें धार्मिक ठहराकर स्वयं तुम्हारे लिए जीवन बन जाती है। हालेलुया। तो होली स्पिरिट को मत खत्म करो, आपकी जो जिंदगी बीच है उसको मौका दे दो बढ़ने को। धार्मिक बन जाओ और जीवन जो दिया है वो संभालो, मेंटेन करो जो भी दिया है। हम बहुत टाइम लोगों से विनती करते हैं, जब भी डिलीवरेंस होता है, लोगों का छुटकारा होता है दुष्ट आत्मा से, तो फिर वो जो खाली जो जगह है अभी वो भरो, खुदा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो। गेट फील्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से भरो। एनकाउंटर करो खुदा को तांग करके, वो शैतान वापस नहीं आएगा चुराने को, चोरी करने को। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है अगर वो खाली जगह देखेगा तो वापस आएगा और साथ और दुष्ट आत्मा को आके उसकी हालत और माड़ी बन जाएगी। तो हमें नहीं चाहिए। जब भी छुटकारा का डिलीवरेंस होता है तो ये हम लोगों को वार्निंग, चेतावनी देते हैं कि आपका भी फर्ज है सही करने का, नहीं तो फिर शैतान दोबारा आके आपको खत्म करेगा। हालेलुया। और 11, और यदि वहाँ आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारे भीतर वास या रेजिडेंस या घर बनाया करती है, तो वहाँ परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था तुम्हारे नाशावन शरीरों को अपनी आत्मा से जो तुम्हारे ही भीतर बसती है जीवन देगा। ये लफ्ज़ सुरजीत है पंजाबी विच। रिवाइवल, खुदा जो कब्र से बाहर आया वो रिवाइव होके आया और वही अभी हमें
ज़रूरी है कि हम रिवाइव हो जाएंगे और जीवन देने वाला जो खुदा है वो जीवन हमारे लाइफ के जो हिस्से उस पर उसका नतीजा दिखाई देगा। हालेलुया। सो खुदा परमेश्वर खबर से बाहर है और रूह से जिंदगी दोबारा उसको मिली है, पवित्र आत्मा से पाक रूह से उसका रेजरेक्शन हुआ, तो उसी में हम अभी बढ़ते जाएंगे। 12 इसलिए मेरे भाइयों, हम पर इस भौतिक शरीर का कर्जा दावत जिम्मेवारी तो है, किंतु ऐसा नहीं कि हम इसके अनुसार जिए। हम अभी ये शारीरिक शरीर का गुलाम नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। वी विल नॉट लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। हमारा ज़िंदगी जो बितानी है, जो जीनी है, वो हम शारीरिक तौर पे नहीं जिएंगे, या दुनिया के जो प्रेशर जो होंगे उस पे नहीं, उससे नहीं, हम उसके अधीन नहीं आएंगे। हम किस के अधीन होंगे? खुदा के अधीन होंगे। हालेलुया। और हम कंट्रोल में होंगे, क्योंकि फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट एक फल है सेल्फ कंट्रोल। हम सेल्फ कंट्रोल में होंगे। जब भी डर का माहौल बनेगा तो फिर सेल्फ कंट्रोल एक्शन में लेके आओ। हालेलुया। जब भी टेंशन होगी कुछ, खुदा पे ट्रस्ट करेंगे। जब भी और कुछ फैमिली में कोई बीमार है, हम दुआ में जाएंगे। खुदा चंगाई देने वाला आप दुआ है, डरेंगे नहीं। रूह से जो करने वाला होगा उसको रूह की चीजें को वो परख कर सकेगा। जो रूह से नहीं जी रहे तो फिर वो डर जाते हैं, मुर्गी के जैसे वो डर इधर उधर जाएंगे। मुर्गी को देखा आपने ना, मुर्गी एक जगह पे नहीं होती है, वो इधर उधर जाती है ना। तो हम डेविड के जैसे बनेंगे। हालेलुया। सैमुअल के जैसे। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसे, उसके चेलों के जैसे, जो पानी के ऊपर चलने वाले लोग। हालेलुया। रूह से। फिर 13 क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरेंगे। दोबारा पढ़ूंगा। क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरेंगे। तो जो भी अभी मरे हुए हैं उनके लिए मेरी विनती होगी कि दुआ के लिए आगे आओ। लिविंग जो डेड है वो आत्मिक तौर पे रूह के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी मरे हुए हैं, आपकी आत्मा सूखी हुई है। अब चर्च आता है, सेवा करता है, और जो सेवा में भी जो है वो ऐसे कर रहे हैं, सेवा खुशी से नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे अभी एक धर्म जैसा बना रिलीजियस जैसा हो गया, धार्मिक जैसे हो गया। आपको रूह का लाइफ चाहिए। आज आओ आगे। और मैं दुआ करूंगा हमारे लीडर्स के लिए पहला, फिर चर्च के लिए, मेंबर्स के लिए वो करेंगे। हालेलुया। तो 13 क्योंकि यदि तुम्हें भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरेंगे, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर देंगे तो तुम जी जाओगे। हालेलुया। किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा, रूह के द्वारा, खुदा के रूह के पावर से शरीर के व्यवहारों का अंत कर देंगे, अंत मतलब फिनिश करो देंगे, तो तुम जी जाओगे। किसको मरने का है आज? मुझे नहीं लग रहा है किसी को मरने का है, जीने का है ना। लेकिन जीने का जो भी है वो फुल एंजॉयमेंट से जीने का है, खुशी से जीने का है, पैशन से जीने का है, खुदा की सेवा करने को रूह के मुताबिक। सो लॉर्ड आई जस्ट प्रे फॉर माय लीडर्स, उनको ब्लेस करो आज। उनके लाइफ में कोई लिविंग डेड नहीं होगा। ये रूह से चलते रहेंगे, रूह से भरते रहेंगे। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट जिसका भी नहीं हुआ है, आज हमारे लीडरशिप को भी फ्रेश मसा, फ्रेश एनॉइटिंग भेजो। और मेरी दुआ है कि जो भी मेंबर्स जो है चर्च के, उनके लिए भी जो दुआ होगी वो आज एक नया चैप्टर ओपन हो जाएगा चर्च, पंजाबी चर्च विच। और जब भी मैं होगा नेक्स्ट संडे, मेरी उम्मीद है कि ज़बरदस्त माहौल बनेगा। खुदा, मैं भी ब्लेस होगा, चर्च भी ब्लेस हो जाएगी, और हम ऊंची लेवल पे जाएंगे। 7th एनिवर्सरी भी आ रही है, और हमें नहीं चाहिए कि हम
हम लिविंग डेड होंगे एनिवर्सरी के लिए। हम एनिवर्सरी के लिए और ज़िंदगी और आनंद और खुशी और शांति से हम एंट्री करेंगे 7th एनिवर्सरी विच। हालेलुया। सो लॉर्ड खुदा ब्लेस करो हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च को, और रूह से लेट अस लिव इन द स्पिरिट। रूह से जिएंगे, रूह से जिएंगे, रूह से जिएंगे, रूह से जिएंगे। हालेलुया। इन जीसस नेम, सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल।